चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को ग्राफ के साथ में। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दोनों की ग्राफ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। भाई साहब हट जाओगे आप। तो इंट्रो के साथ में शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अभय शर्मा एंड यू वाचिंग मी ऑन ए स्क्वायर यूट्यूब चैनल। आपकी जो पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा है उसकी ये है कक्षा नंबर 2 और इसमें पहले ही बता दिया गया है आज की क्लास में क्या क्या होगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल यानी जो आपका ax प्लस बी की फॉर्म का होता है, डिग्री जिसकी होती है 1, हाईएस्ट पावर हम जिसको बोलते हैं, या बोल सकते हैं एक टर्म के अंदर मैक्स जितने वेरिएबल प्रेजेंट होंगे उनका नंबर, उसके अकॉर्डिंग ax प्लस बी की फॉर्म का जो है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। देखो नंबर लाइन पे तुम्हारे पास में x एक्सिस होगी, y एक्सिस होगी, दोनों एक्सिस तुम्हारे पास में होंगी और तुम्हारे पास में कोई लीनियर पॉलिनोमियल गिवन होगा, सपोज 2x प्लस 3 दे दिया मैंने, या हो सकता है मान लो x प्लस 3 ही हो खाली। ऐसे आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल मिला होगा जिसकी डिग्री जो होगी वो 1 होगी, हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी 1। इसके लिए तुमको ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है कि इसका जो ग्राफ है वो कैसा मिलेगा। एक पेज लगाते हैं, मान लो हम पहले x प्लस 3 के लिए डिस्कस करते हैं। आपने एक चीज नोटिस करी, आप जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हो वो x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x प्लस 3 है उसको आप y के इक्वल रख दोगे। अब आप जब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे x और y की तो आपको अलग अलग मान मिलेंगे जिस वेरिएबल की आपने वैल्यू पुट नहीं करी है उसके रिलेटेड। जैसे हम x और y के केस में बात करें, अगर हम एक बार x बराबर 0 रख देते हैं तो y बराबर हमारे पास क्या आएगा 3 आ जाएगा। अगर हम y बराबर जो है 0 रख देते हैं तो x बराबर कितना आएगा, देखो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, x बराबर -3 आ जाएगा, -3। और चाहो तो बीच में कोई एक नंबर ले लो, मान लो x की वैल्यू मैं 1 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी जाएगी, y की वैल्यू ऑटोमेटिक आपकी 4 हो जाएगी। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख के हमने डिफरेंट डिफरेंट क्या किया, आपका पॉइंट्स निकाल लिए जो हमारी लाइन के लिए, जो x प्लस 3 है जिसके ग्राफ के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब एक ग्राफ डिनोट करो, x से x डैश तक, y से y डैश तक, x अक्ष है y अक्ष है, ये आपका ओरिजिन हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ के आओगे, ठीक है। इसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इन पे आप नंबर्स ड्रॉ कर लो, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6। नेगेटिव के हमको x पे 3 तक चाहिए तो 1 2 एंड -3। ऐसे ही जो हमें y है वो पॉजिटिव ही चाहिए, सो 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पे हम 1 और 2 तक ही दिखा के छोड़ देंगे, ज्यादा लंबा हम नहीं जाएंगे। हमने ग्राफ प्रॉपर बना लिया। अब आप उन पॉइंट्स को मार्क करना शुरू करो, जैसे x और y का पहला पॉइंट क्या है 0 और 3 है, तो x पर 0 और y पर 3 यानी पॉइंट ये हो गया। x पर -3 और y पर 0 यानी ये वाला पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू होगी 4। तो अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे इन दो पॉइंट से तो वो कुछ ऐसे जाएगी। तो लाइन कुछ आपकी ऐसे जाएगी, यानी जब भी आप लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्या है x प्लस 3 इक्वल्स टू y, इस तरीके के जो आपके x प्लस 3 इक्वल्स टू y, उसके लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सीधी रेखा। तो इसीलिए जो इनका ग्राफ है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसे भी जा सकता है ऐसे भी जा सकता है, डिपेंड करेगा कि आपकी वैल्यूज क्या है। सो स्ट्रेट लाइन, लीनियर ग्राफ, सीधी लाइन में, ठीक। यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए सॉल्व भी कर दूं। जब फर्स्ट पार्ट में हम x बराबर 0 डाल रहे हैं, सो 0 प्लस 3 इज इक्वल्स टू y, y की वैल्यू 3 आ गई। सेकेंड पार्ट में हमने x की जगह पे क्या लिखा, 0 लिखा, y की जगह पे 0।
सो x इज इक्वल्स टू +3, यानी x बराबर हमारे पास में -3 आया था, और लास्ट x बराबर हमने 1 डाला था, x बराबर हमने डाला था 1, सो y बराबर हमको कितना मिला था, y बराबर हमको हमारा मिल गया था 4। जैसे 1 + 3 इज इक्वल्स टू y, सो y इज इक्वल्स टू 4। तो ये इसकी कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जिससे हमने ये टेबल जो है अपनी बना के रखी है। ठीक, प्रॉपर टेबल बन गई आपकी बढ़िया तरीके से। और जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये ऑटोमेटिक जो लाइन थी ये 1,4 से जाते हुए दिखेगी, तो यहाँ पे आपको 1,4 भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो प्रॉपर आपका ग्राफ रिप्रेजेंट हो गया इस तरीके से। तो पर्टिकुलर पॉइंट से जिससे जाएगी सबका आपको मेजरमेंट, आप वैल्यूज डालोगे तो वही पॉइंट आपका निकल के आता जाएगा। ये लीनियर ग्राफ है। क्योंकि इसकी डिग्री 1 थी तो इसका एक ही रूट होगा, सिंगल रूट। तो यानी केवल एक ही जगह पे ये एक्स एक्स को कट करेगी, उसके अलावा एक्सिस को दोबारा घूम के कट नहीं करेगी। ठीक, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो, ax² + bx + c की फॉर्म का होता है, डिग्री होती है 2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लीनियर वाले पे इतना फोकस नहीं किया था, बट इस पे बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन बनेंगे अच्छे से समझने के लिए। डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके 3 केस बनेंगे। हो सकता है 2 सोल्यूशन हो, 2 सोल्यूशन, यानी 2 रूट होंगे, 2 रूट्स, यानी दोनों के दोनों रूट्स कैसे होंगे, बिल्कुल अलग अलग, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट। ठीक, या हो सकता है कि दोनों रूट सेम हो, 2 रूट्स हो, 2 रूट्स बट बोथ सेम। या फिर हो सकता है नो रूट्स, कोई भी रूट ही ना हो, इसका कोई सोल्यूशन ही ना हो, यानी आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब बात करते हैं इसका ग्राफ कैसे होता है। जैसे आपने पिछले वो ग्राफ देखे थे, ये वाला लाइन थी सीधी, लेकिन क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसके रूट्स 2 हो सकते हैं, मे बी डिफरेंट, मे बी सेम, और मे बी एग्जिस्ट ना करते हो, इमेजिनरी हो। तो इन सभी केसेस के लिए इसका जो ग्राफ बनता है वो यू शेप का बनता है, इसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक, तो 3 कंडीशन तो इसकी हैं कि 2 डिस्टिंक्ट रूट हो सकते हैं, सेम रूट हो सकते हैं, तो या बिना रूट का भी हो सकता है। एक इसका ग्राफ बनता है पैराबोला। पैराबोला में भी अब भाई साहब केस है, हो सकता है आपका पैराबोला ऊपर की तरफ जाए, हो सकता है आपका पैराबोला नीचे की तरफ जाए, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड, इसको बोलते हैं अपवर्ड। अब याद कैसे रखोगे डाउनवर्ड कब बनेगा या अपवर्ड कब बनेगा, तो आपकी जो इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c की फॉर्म की, यही होती है। इसमें आपको ये चेक करना है, चेक हमेशा जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आए, चेक करो कि ए कैसा है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² आप चेक करोगे, कोफिशिएंट ऑफ x² आपको चेक करना है। अगर ए की वैल्यू, ए की वैल्यू नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा, यानी नीचे की तरफ उसका मुंह खुलेगा। लेकिन ए की वैल्यू कैसी हो, पॉजिटिव हो, तो पैराबोला आपका अपवर्ड बनेगा। तो देखो 3 केस तुम्हारे पास में यहां थे, ये रहे 2 रूट्स, 2 सेम रूट, नो रूट, और आपके पास में 2 केसेस है आपके पैराबोला के ऊपर की तरफ खुल सकता है या नीचे की तरफ, 2 यहां पे 3 वहां पे, टोटल हो गए 6। ठीक, तो आपको इसकी 6 कंडीशन पढ़नी है। पहली कंडीशन की स्टार्टिंग करते हैं, फर्स्ट डाला हुआ है वैसे मैंने, 2 सेम रूट्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं तुमको बताऊं, मान लो मैं ले लेता हूं x+2 और x+3, या x-2 और x-3। अब मैंने तुम्हें 2 रूट्स लिया, दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम है। अगर मैं इससे कोई भी जनरेट करता हूं, मान लो पॉलिनोमियल x² - 5x
-5x एंड +6। इसके जो रूट्स हैं वो कौन से होंगे? x बराबर 1 तो 2 हो जाएगा और एक x बराबर 3 होगा। अब रूट्स का मतलब तो तुम्हें पता होगा कि आप जब ये वैल्यूज पुट करोगे अपनी पॉलिनोमियल में तो ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी, यानी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब जब ये जीरो हो जाएगी तो ये इसके क्या होंगे? जीरोस होंगे, रूट्स होंगे, सोल्यूशन होंगे। ये जो आपको दोनों मिले, ये दोनों कैसे हैं? दोनों डिफरेंट हैं। दोनों कैसे हैं? अलग हैं, बिल्कुल। मैं चाहूं तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैंने साइन बदल दिए। अब तुम देखोगे इसमें तो a जो है वो पॉजिटिव है और इसमें a नेगेटिव है, क्योंकि दोनों में a की वैल्यूज नेगेटिव और पॉजिटिव है तो अब अपवर्ड और डाउनवर्ड दो केस बन सकते हैं। तो इसीलिए मैं अब इसको हटा रहा हूं, मैं आपको दोनों केसेस बता रहा हूं। जब आपका पैराबोला बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जिसके दोनों रूट्स होंगे डिफरेंट, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में जब दोनों रियल रूट्स हैं बट डिफरेंट, डिफरेंट करो यहां डिफरेंट, तो आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा। अगर a पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है तो ऐसे कट करेगा, लेकिन अगर a नेगेटिव है लेस देन 0, नेगेटिव डाल दे रहा हूं यहां पॉजिटिव लिख दे रहा हूं तुम्हारे लिए, ध्यान रहेगा, तो ऐसे बनेगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में दो बार ही कट करेगा, 2 टाइम्स। अब ये नहीं है दो से ज्यादा कर देगा, दो ही बार करेगा क्योंकि दो डिफरेंट रूट्स हैं उसके पास। ठीक, ये होगी टू रियल रूट्स बट दोनों के दोनों अलग डिफरेंट। दो बन गए इसके केसेस, दो डन हो गए हमारे। टू रियल रूट्स बट सेम, जब सेम हो। सेम का एग्जांपल मान लो तुम x+2 का होल स्क्वायर ले लो, इसमें क्या होगा जब तुम इसको एक्सटेंड करोगे, एक्सपेंड करो इसको, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4x, पॉलिनोमियल मिल गया। इसके दोनों ही रूट्स दो हैं, माइनस के दो, माइनस का दो रखते ही पूरी की पूरी जो एक पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों रूट्स सेम है। डिपेंड करेगा ए की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगी या लेस देन 0 होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होती है तो अभी हम मार्क कर ले, देखो x बराबर -2 हमारा आ रहा है तो 0 -1 -2, तो जो पैराबोला है अगर नेगेटिव है तो वो ऐसे जाएगा नीचे की तरफ से, लेकिन x एक्सिस को सिर्फ -2 पे टच करता हुआ, और अगर आपकी पॉजिटिव है तो -2 पर ही जाएगा लेकिन ऊपर की तरफ से ऐसे। लेकिन कट एक्सिस एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार करेगा, क्यों? क्योंकि जो x की जो वैल्यूज निकल के आई हैं वो दोनों सेम थी, तो डबल बार ही कट नहीं करेगा, एक ही बार कट करेगा यानी टच करके जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एक लास्ट कंडीशन तुम्हारी बचती है, टू डिफरेंट रूट्स बट नॉट रियल। नॉट रियल मतलब इमेजिनरी, एग्जिस्ट नहीं करते। सेम दो कंडीशन इसमें भी बनेंगी। ए की वैल्यू देखो ग्रेटर देन 0 हो सकती है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन यहां लिखो पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, लेस देन 0 नेगेटिव। जब दो रूट्स थे डिफरेंट बिल्कुल अलग तो दो बारी कट हो रहा था, यहां 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 पे और यहां पे। जब सिंगल रूट था सेम थे, दो थे बट सेम थे दोनों, तो एक ही जगह इंटरसेक्शन हो रहा था केवल एक पॉइंट पर। अब कोई भी सोल्यूशन है ही नहीं, कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्योंकि सोल्यूशन आपका एग्जिस्ट नहीं करता तो अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है तो जो पैराबोला है वो ऊपर से ऐसे चला जाएगा, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। या अगर आपकी ए की वैल्यू नेगेटिव है तो वो नीचे की साइड से चला जाएगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, नो इंटरसेक्शन, नो इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। ठीक, ऐसे ही अगर हम पीछे देखें तो सिंगल पॉइंट,
ठीक, तो ये आपके 6 के 6 ग्राफ हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आते हैं। तो यहां से हमें एक अपना की पॉइंट मिलता है कि भाई साहब जितनी बारी एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ कट करेगा, नंबर ऑफ टाइम एक्स एक्सिस इंटरसेक्टेड बाय लाइन और कर्व इन अ गिवन ग्राफ इट्स नोन एज solution of the given polynomial। तो वो पॉलिनोमियल के सोल्यूशन की तरह काम करेगा। जैसे बोर्ड में एग्जाम कैसे आएगा, आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा, ग्राफ मान लो ऐसे करके ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे जा रहा है, तो क्योंकि इसने 3 जगह इंटरसेक्ट किया तो इसके 3 रूट्स होंगे अलग अलग, डिस्टिंक्ट, 3 डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे। मान लो अगर आपको हो सकता है ग्राफ में ऐसे एक फिगर दी थी तो आपसे पूछा जाएगा ए का मान कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वो तुम ग्राफ को देख के जज कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास में 6 के 6 सिनेरियो पढ़ाए जा चुके हैं तुमको। पॉजिटिव कब होगा ए, नेगेटिव कब होगा, कितने सोल्यूशन होंगे, ग्राफ पे बेस्ड आपके यही क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड में, और एक आएगा आपका एमसीक्यू बेस्ड। ठीक, एक नंबर का पार्ट सिक्योर हो गया हमारा। इसके बाद में बात करते हैं रिलेशन ऑफ जीरोस की। रिलेशन ऑफ जीरोस, देखो जीरोस जो अभी आपने पीछे अभी देखे, ये आपको अभी बताया था x माइनस टू ये वाला और एक ये वाला, यहाँ 2 और 3 क्या है आपके जीरोस है, सोल्यूशन है, यानी इनकी वैल्यू अगर आप डालते हो तो आपकी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है, रूट्स की तरह काम करते हैं आपके। ठीक है, तो इनका मान लो वहां हमने x की वैल्यू बोली थी, यहां हम इन रूट्स को बोल देते हैं, रूट्स को अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा। ठीक है, और आपकी जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म की, इसी फॉर्म की होती है। इसके ये जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और इसके जो कोफिशिएंट हैं गुणांक, इनके बीच में पर्टिकुलर रिलेशन होता है, जिनको हम पढ़ेंगे और प्रूफ भी करेंगे। जैसे सम ऑफ जीरोस होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए के, पहली चीज। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये बराबर होता है अल्फा डॉट बीटा एंड सी अपॉन ए। ठीक है, दो चीज है, इसको तुम्हें फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है। अब तुम हर बारी इनको प्रूफ करने तो बैठोगे नहीं कि पेपर में भैया आया है नहीं और तुम इसको प्रूफ करने बैठे हो, तो ये याद होना चाहिए कंठस्थ, कोई पूछे तुरंत तड़ाक से जवाब देना है तुमको। इसको प्रूफ कैसे करना है वो बता देते हैं। देखो मान लो मैं तुम्हें एक इक्वेशन बोलता हूं 4x² प्लस 5x प्लस 6, पहले मैं तुमको सारी चीजों पे हाँ भरवा लूंगा कि ये चीजें हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ताकि तुम बीच में दिक्कत ना करो। अगर मैं चाहूं तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके एक नई भी बना सकता हूं पॉलिनोमियल, जैसे 8x² प्लस 10x और प्लस 12, दोनों सेम ही है, बस फर्क क्या है, इसमें डबल कर दिया है ट्वाइस। अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 कॉमन लेके 4x² प्लस 5x प्लस 6, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये बिल्कुल बढ़िया चल रहा है मामला। ये एक पॉलिनोमियल था, मैंने एक नया बनाया इसमें 2 से गुणा करके, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, इतनी चीज कहीं कोई झूठ नहीं, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है मैथमेटिकली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको होल्ड करके रखना है, हम इसका बीच में यूज करेंगे। ठीक है, बीच में कैसे यूज करेंगे इसको वो बताते हैं, आओ।
जो आपके रूट्स हैं, जैसे हमने x इज इक्वल्स टू -2 निकाला था, यहाँ कहाँ गए यहाँ, ये वाला हमने x इज इक्वल्स टू -2 निकाला था। वो हमने कैसे निकाला, हमने x प्लस 2 को 0 के बराबर रखा था, तो हमें x बराबर -2 मिला था। इससे क्या पता चला, जो अल्फा है वो x की वैल्यू है, और अगर हम उसको इस तरफ ले आते हैं तो वो एज अ फैक्टर वर्क करेगा, एज अ फैक्टर काम करेगा। तो इस हिसाब से अगर मैं तुमसे ये कहूं कि x की वैल्यू अल्फा भी है और x की वैल्यू बीटा भी है, ये वो वैल्यू है जो रूट है यानी जीरोस का काम करती है। अगर मैं इसको यहां ले जाऊं और इसको यहां ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, ये फैक्टर हो जाएंगे जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है उसका। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। जैसे आप करते हो 2 को डिवाइड 8 से, तो आपको 8 4 बारी पर मिलता है, एक फैक्टर है उसका रूट की तरह काम कर रहा है। और अगर आप सेम चीज करो दूसरे रूट से, 4 से डिवाइड करो 8 को, तो फिर आपका रिजल्ट 2 आएगा। आप अगर दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट में वही चीज मिलती है जिसमें आपने डिवाइड दिया था, 4 गुणा 2 8 मिलती है। तो सेम चीज ही तो यहाँ है, इसमें क्या अंतर है। ये आपके दोनों फैक्टर हैं, अगर आप इन दोनों फैक्टर का आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको तो आपका पॉलिनोमियल ही मिलना चाहिए, तो पॉलिनोमियल मिलेगा। लेकिन जैसे इस वाले केस में अगर हम बात करें, अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो जो भी मान लो इसके फैक्टर होते हैं x माइनस ए और x माइनस बी, मान लो ये आते फैक्टर इसके, तो इसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस ए और x माइनस बी, क्योंकि अंदर वाला मटेरियल तो सेम है ना, इसका फैक्टराइजेशन करो 2 तो इसके मल्टीप्लीकेशन में चलेगा। तो हो सकता है फैक्टर तो भले ही सेम हो बट उसमें कोई नंबर मल्टीप्लीकेशन में हो सकता है, मान लो ट्वाइस हो थ्राइस हो, तो हम उसी नंबर को k कंसिडर करके चलते हैं कि भाई साहब तुम k हो जो नंबर हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ऐसे हम मान लेते हैं। अब इस k को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में, k को कर दो अंदर मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहले इसको खोलो, क्या होगा, k एक्स स्क्वायर, पहले x से मल्टीप्लाई फिर बीटा से मल्टीप्लाई, सो x बीटा, बीटा एक्स, अल्फा का मल्टीप्लाई माइनस अल्फा एक्स एंड देन प्लस अल्फा बीटा, बराबर किसके जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो जो k था वो हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है बढ़िया तरीके से। अब क्या करोगे, k का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा के एक्स स्क्वायर, देखो इसमें से माइनस का x कॉमन आ सकता है, अल्फा प्लस बीटा रह जाएगा और k आ जाएगा, और k अल्फा बीटा किसके बराबर हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। ये के एक्स स्क्वायर, ये ए एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स अल्फा बीटा और के, यहाँ बी एक्स और यहाँ सी। एक चीज आप देखो, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये एक्स के कोफिशिएंट है, ये अचर पद है आपका यानी कांस्टेंट, यानी यहाँ सी कांस्टेंट है, बी कोफिशिएंट है एक्स का और एक्स स्क्वायर का। कंपेयर कर दो, कंपेयर कोफिशिएंट, पहली चीज क्या मिलेगी, k इज इक्वल्स टू ए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर किए तो k की वैल्यू a मिल गई। जब आप एक्स स्क्वायर कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा माइनस का साइन k इज इक्वल्स टू बी, यहां से ये माइनस और k दोनों डिवीजन में भेज दो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिला, b अपॉन माइनस के, और k की वैल्यू तो a है तो यही तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस के b अपॉन ए। ठीक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो अचर पद है यानी कांस्टेंट के अल्फा बीटा, इसको सी से कंपेयर कर दो, इस के को डिवीजन में भेज दो, तो अल्फा बीटा बराबर कितना आ गया, के अप सी अपॉन के, और जो आपका के है उसकी वैल्यू क्या है, ए थी पहली इक्वेशन में, तो अल्फा और बीटा बराबर क्या मिल गया, सी अपॉन ए। दोनों रिलेशन आपके सेटिस्फाई हो गए, ये आप यहां भी लगाओगे
और यही सेम चीज आप यहाँ भी अप्लाई करोगे। ठीक, तो आपको आपका अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए बनेगा। ये था प्रूफ रिलेशन बिटवीन द जीरोस। एक पेज का है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इजी। ग्राफ आपने आज कवर कर लिए, लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों पॉलिनोमियल्स के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज कवर करेंगे एनसीईआरटी की। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, यू सून।